परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में दे प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति जोरों से आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल। आज जो वचन आने वाला है परमेश्वर, आज के वचन से भी लोगों को प्रकटीकरण मिलने दे और परमेश्वर उन्हें बता कि किस मार्ग पे उन्हें चलना है और कैसे उनको जीना है। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, जो वचन सिखाया जा रहा है प्रभु, उसको सिर्फ वचन को सुनने वाले हम नहीं बने, पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और जो भी ये वचन सुन रहा है प्रभु, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दे और वचन पर फोकस करने के लिए मदद कर प्रभु। आज का वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परमेश्वर इस वचन को लेने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा तू मेरे जीव के ऊपर नियंत्रण ले, जो तू चाहता है वही मुझे बोलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि आदम और हवा ने पाप किया। आदम और हवा को बगीचे में डाला गया था और उन्हें कहा गया था कि अच्छे और बुरे ज्ञान देने वाले पेड़ का फल नहीं खाना है। उन्होंने वो फल खाया और परमेश्वर ने कहा था कि तुमने अगर वो फल खाया तो तुम मर जाओगे। तो आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके वो फल खा लिया और फल खाने के बाद मृत्यु, पाप की शुरुआत हो गई। ओके, और पाप का दंड स्वरूप उनको क्या मिला? मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। मैंने क्या कहा था? शारीरिक मृत्यु मतलब आदम और हवा हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने वाले थे, वो कभी मरने वाले नहीं थे, पर अब उनके शरीर में मृत्यु आ गई। आदम 930 साल जिंदा रहा, उसके बाद वो मर गया, हवा भी मर गई। ठीक है, तो हर एक, और वो श्राप जो था पर ओके ठीक है, आज हम ये देखने वाले हैं कि आदम और हवा शारीरिक मृत्यु तो उनको मिल गई, पर आत्मिक मृत्यु मतलब क्या? जिसका आत्मा से, शरीर का आत्मा से जुदा होना और आत्मा का परमेश्वर से जुदा होना और नरक की आग में डाला जाना। ठीक है, और वो कब होता है कि अगर एक व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो उस व्यक्ति को नरक की आग में डाला जाता है। तो अब आज का जो विषय है, आज का विषय बहुत गंभीर है। आज हम देखेंगे कि आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप का परिणाम सारे मनुष्य जाति को भुगतना पड़ रहा है। तो अब क्या होने वाला है? सारी मनुष्य जाति पापी बन गई है, सारी मनुष्य जाति के अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया है, आदम और हवा के अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया है, परमेश्वर की महिमा उससे उठ गई है। और अब आदम और हवा के ऊपर कौन नियंत्रण लेता है? शैतान, क्योंकि उसके आत्मा के अंदर अब कौन आ गया है? शैतान। पहले उनके आत्मा के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा। अब शैतान और उसके डीमन जो है, दुष्ट आत्मा है, वो आदम के अंदर आ चुके हैं और वो उसे पाप करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आदम और हवा को। फिर हमने ये भी देखा अब सारी मनुष्य जाति पापी बन गई है। ठीक है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो पापी होता है और उसे पाप से छुटकारा पाने के लिए उसके पाप क्षमा होना जरूरी है। ठीक है, वो हम देखेंगे कैसे होंगे उसके पाप क्षमा। पर हमने देखा कि अब सारी मनुष्य जाति पापी हो गई है, हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो भी पापी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? सारे व्यक्ति नरक में जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। और पाप का दंड क्या है? मृत्यु। अगर आप रोमियो 6:23 वचन देखोगे तो रोमियो 6:23 क्या कहता है कि पाप का दंड है मृत्यु। और मृत्यु कौन सी? सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं, पर आत्मिक मृत्यु भी, मतलब तुम्हारे आत्मा को नरक में डाला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर ने पाप किए हैं और उसका दंड आत्मा भोगेगा और उसको नरक में डाला जाएगा। तो अब हम क्या यहाँ से सीखते हैं कि आदम और हवा का क्या हुआ? आदम और हवा नरक में गए या सारी मनुष्य जाति का क्या हुआ? मतलब अब वो सब नरक में जाने वाले हैं? हाँ, अब वो सब नरक में जाने वाले हैं? तो नहीं, इसका उत्तर है नहीं। और आज हम वही सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने क्या योजना बनाई। ठीक है, तो परमेश्वर ने कहा कि यार देखो, ये ना एक चेस गेम चल रहा था। चेस में कैसा होता है कि लूसीफर एक चाल चलता है और फिर परमेश्वर भी एक चाल चलता है। लूसीफर ने आदम और हवा का जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया और अब जो मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था वो टूट गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो उनके साथ रहता था वो निकल गया और अब शैतान और उसके दुष्ट आत्मा उनके अंदर रहने लगे। और पापी स्वभाव आदम और हवा का क्या हुआ? पापी स्वभाव हो गया। और सिर्फ आदम और हवा का नहीं, बट सारे मनुष्य जाति का पापी स्वभाव हो गया। अब अगर उन्हें छुटकारा चाहिए तो अब कैसे छुटकारा मिलेगा? तो परमेश्वर ने बोला
परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई। परमेश्वर पिता ने कहा कि देखो, अभी हमने सबसे सुंदर जो चीज बनाई है वो है मनुष्य, क्योंकि हमने अपने स्वरूप में उसे बनाया है। और मनुष्य को किस लिए बनाया? ताकि वो परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सके, परमेश्वर के साथ बात कर सके, संगति कर सके। बट क्योंकि पाप पृथ्वी पर आया है, पाप ने परमेश्वर को और मनुष्य को अलग कर दिया है। ओके, तो परमेश्वर ने बोला कि अगर अब पाप पृथ्वी पर शुरू हो चुका है और आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु आ गई है, तो हम क्या हर एक व्यक्ति को जिससे हमने इतने प्यार से बनाया है, क्या हम हर एक हमारे बच्चे को नरक में जाने दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या किया जाए? तो परमेश्वर पिता ने वापस एक चाल चली और परमेश्वर पिता ने एक न्याय लाया। वो न्याय क्या था? वो न्याय ये था कि अगर तुम्हें पाप के दंड से बचना है तो तुम्हें लहू बहाना जरूरी है। जब तक तुम लहू नहीं बहाओगे, तुम्हें पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। तो आप बोलेंगे अभी आप किसका लहू बहाना पड़ेगा? मनुष्य खुद पापी है, ओके, और वो अपना लहू बहा के, अपने आप को मार के अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता, अपने आप को राइट प्रूव नहीं कर सकता। मनुष्य खुद पापी है, तो मनुष्य अपने आप को मार के या अपना लहू बहा के वो धर्मी नहीं बन सकता। उसके लिए किसी और को जो सिद्ध है, जो राइट है, ओके, उसे बलिदान जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक रूल बनाया कि अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो उसके पापों का दंड के लिए जानवरों की बलि दी जाएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या इंट्रोड्यूस किया? जानवरों की बलि। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? जब तक खून नहीं बहेगा पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। पर खून किसका बहेगा? अगर जिसने पाप किया है उसका खून बहकर अगर वो धर्मी बन सकता है तो वो खुद ही अपने आप को मार लेते। पर खुद तुम अगर पापी हो तो जो बलिदान जाने वाला है, तुम्हारे दंड के लिए जो बलिदान जाएगा वो निष्पाप होना चाहिए। जिसका खून बहेगा, अगर तुमने पाप किए हैं और तुम्हारे पापों का दंड कोई और उठाने वाला है तो उस जानवर को निष्पाप होना जरूरी है। हालेलुया। उसकी आंखें, उसके कान, नाक सिर्फ अच्छे होने जरूरी है, निष्पाप होना जरूरी है। तो परमेश्वर ने क्या किया? जानवरों की बलि का आयोजन किया, जानवरों की बलि लाई। और ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिब्रूज पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 9:22। देखो, मैं जो रूल बोल रही हूँ ना, ये परमेश्वर ने वचन में दिया है कि अगर तुम्हें पाप की माफी चाहिए, तुम्हारे पाप का दंड अगर तुम्हें चाहिए, क्षमा हो जाए, तो तुम्हें खून बहाना पड़ेगा। और खून किसका बहाना पड़ेगा? जानवरों की बलि। देखो हिब्री लोकांस 9:22। मैं मराठी मध्ये वाचते, 2 मिनिटं द्या मला। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिब्रूज 9:22। In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. Hallelujah. मैं वापस से पढ़ रही हूँ। In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. लहू के बहाने के द्वारा, लहू जब बहाया जाता है तो सारी चीजें, लहू बहाने के द्वारा सारी चीजें क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है जब हम लहू छिड़कते हैं तो। और विदाउट शेडिंग द ब्लड देयर इज नो फॉरगिवनेस। मतलब अगर तुमने लहू नहीं बहाया तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। बट मनुष्य इतना पापी है कि वो अपने आप के लिए अपने पाप का दंड खुद नहीं उठा सकता, उसे किसी और की जरूरत है। उसके पाप के दंड को उठाने के लिए उसे किसी और की जरूरत है जो सिद्ध है। तो सिद्ध कौन है? जानवर। हालेलुया। क्योंकि वो लोग पाप नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, अब मराठी में पढ़ती हूँ पहले। इब्रानियों 2:22। नियम शास्त्र प्रमाणे हिब्री 9:22।
नियमशास्त्राप्रमाणे रक्ताने बहुतेक सर्व काही शुद्ध होते. रक्त वाहिल्याने सर्व शुद्ध होतं आणि रक्त ओतल्या वाचून पाप क्षमा होत नहीं. मतलब अगर खून बहाया नहीं तो पाप की क्षमा नहीं होगी. अगर तुमने जो पाप किए हैं, मतलब अगर एक मनुष्य ने पाप किया है तो उसका दंड किसी और को लेना पड़ेगा. तो वो दंड कौन लेगा? इसीलिए परमेश्वर ने जानवरों की बलि को लाया, ताकि जब जानवरों को काटा जाएगा, उनका खून बहाया जाएगा, तो वो जो व्यक्ति है उसका दंड क्षमा होगा. ओके, अब सुनो, मैं एक एक ले रही हूँ, मुझे हिंदी में ले रही हूँ. हिब्री 9:22 सॉरी, इब्रानियों 9:22. वास्तव में व्यवस्था चाहती है कि प्राय हर वस्तु को लहू से शुद्ध किया जाए और बिना लहू बहाए क्षमा है ही नहीं. मतलब अगर लहू नहीं बहाया, खून नाही बहाया, रक्त नाही वाहिलं, तर तुम्हाला क्षमा मिळणार नाही, तुमच्या पापांची क्षमा मिळणार नाही. खून नहीं बहाया तो तुम्हारे पापों की क्षमा तुम्हें मिलेगी नहीं. तो कौन खून बहाएगा? अगर हम तो पापी है, मनुष्य तो पापी है, मनुष्य का खून भी पापी है, तो पापी खून थोड़ी हमें बचा सकता है. तो इसके लिए परमेश्वर ने बोला जानवरों की बलि देंगे. अब वो लोग क्या करते थे? जानवरों की बलि देने के वक्त वो लोग क्या करते थे कि जानवर लेकर आते थे और जानवर के ऊपर हाथ रखते थे. हाथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता था. ये मैं अगले इसमें भी सिखाने वाली हूँ. जानवर लेकर आते थे. अगर किसी मनुष्य ने पाप किया तो वो जानवर लेकर आते थे, जानवर के ऊपर हाथ रखते थे, अपने पाप उस जानवर के ऊपर देते थे और उसका निष्पापन खुद लेते थे. ठीक है. और वो क्या करते थे? जानवर को मारते थे. जानवर का खून जब वेदी पे निकलता था तो परमेश्वर उस व्यक्ति के पाप क्षमा करते थे और वो जानवर उसके बदले क्या जाता था? बलि जाता था. मतलब उसके जानवर वो उस व्यक्ति के पाप लेता था और उसे बलि जाना पड़ता था. और यही चीज थी ताकि वो उनको स्वर्ग लेकर जा सकते हैं. पर इसके बीच में भी एक सबसे बड़ी बात हुई है. सिर्फ जानवरों की बलि देने से कुछ नहीं होता है, हमें उनसे जानवरों की बलि से कनेक्ट करना पड़ता है. अब देखो पहला तो एनिमल सैक्रिफाइस जो है, पशु का जो जानवरों की जो बलि है वो थोड़े टाइम के लिए थी, वो हमेशा के लिए नहीं थी. और वो परमेश्वर ने आयोजित की गई थी ताकि लोगों के पाप ढक सके. समझ में आ रहा है? और लोगों को समझ में आ सके कि अगर बलि देना क्यों पड़ता है, क्योंकि पाप करना बहुत ही भयंकर चीज है परमेश्वर के नजर में. और जानवरों की बलि देना एक प्रायश्चित करना है अपने पाप से. ओके. और वो बता रहा था कि जानवरों की बलि तो सिर्फ अभी हम दे रहे हैं, आगे चल के एक सिद्ध बलि जाने वाला है, वो है यीशु. प्रभु यीशु हमेशा के लिए एक सिद्ध बलि जाने वाला था और वो सारे मनुष्य जाति के पाप लेने वाला था. बट आज है ना, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं. हम ये देखने वाले हैं कि आदम और हवा जो है उनके लाइफ में क्या हुआ. क्या वो लोग नरक गए? क्या वो लोग बच गए? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उत्पत्ति 3:15. और ये अगर आप सीख जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें समझने वाली है. सो ध्यान से सुनो मेरी बात. ठीक है. देखो, आदम और हवा ने जब पाप किया तो आदम और हवा की आंखें खुल गई और वो एक दूसरे को नंगा देखने लगे. उनके अंदर से पवित्र आत्मा निकल गया और उनके अंदर कौन आया? शैतान आया और दुष्ट आत्मा आए और उनके आत्मा में वो रहने लगे. अब जो पाप, जो परमेश्वर का स्वभाव था उनके अंदर, वो चला गया और पापी स्वभाव उनके अंदर आ गया. अब आदम और हवा ने जो पाप किया उसके वजह से सिर्फ उनको श्राप नहीं मिले, बट श्राप सारे मनुष्य जाति को मिले कि हर मनुष्य अब शारीरिक रूप में मरेगा और आत्मिक रूप में डिपेंड करता है कि अगर वो परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है
तो उसके पाप क्षमा होंगे, अगर वो नहीं विश्वास करता है तो वो नरक जाएगा। ठीक है, आगे चल के हम ये देखेंगे कि धर्मी व्यक्ति कौन है, उसी के ऊपर हमारा प्रचार चालू है। पर मुझे बैकग्राउंड आपको सिखाना बहुत जरूरी है। आदम और हवा के साथ क्या हुआ? परमेश्वर, देखो आदम और हवा के साथ भी परमेश्वर ने आदम और हवा को सुसमाचार दिया। आप बोलेंगे कहाँ सुसमाचार दिया? मैं आपको दिखा दूं। देखो इंग्लिश में इसे प्रोटो इवेंजलिज्म कहते हैं, जेनेसिस 3:15 को। ये उत्पत्ति 3:15 प्रोटो इवेंजलिज्म है। वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। देखो जब आदम और हवा ने पाप किया तो 4 लोगों के ऊपर श्राप आया। हवा के ऊपर श्राप क्या आया? आदम को पहले तो परमेश्वर ने डांटा और बोला कि भाई तूने क्यों फल खाया? उसने बोला ये औरत ने। उसने, देखो उसने हवा का नाम नहीं रखा था उस टाइम पे। उसने क्या बोला? ये औरत जो तूने मुझे दी है ना, उसने मुझे ये फल खिलाया और फल खाया मैंने और मैं पापी बन गया, मतलब मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो क्या उसने बोला आदम ने? अगर आप बाइबल में देखो तो आप क्लियरली देखोगे कि उसने कहा है कि ये औरत ने। उसने ये नहीं बोला कि भाई, अगर आप ठीक है मैं इसमें वर्चन में नहीं जाने वाली हूँ। आदम ने कहा कि ये औरत जो तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे फल खिलाया। अब क्या हुआ? जब आदम ने परमेश्वर ने कहा कि अब चारों के ऊपर श्राप आएंगे। अब ध्यान से सुनो ये श्राप क्या है। आदम और हवा के ऊपर, आदम के ऊपर श्राप क्या आया कि भाई अब तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो पहले तुझे आराम से, तुझे सिर्फ बीज लगाने होते थे, पानी नीचे से आता था और पेड़ पौधे उगते थे, अब वो तेरे लिए नहीं होंगे। अब जमीन बंजर होगी, तुझे बंजर जमीन को सींचना पड़ेगा और उसमें कांटे होंगे। पहले जो जमीन थी उसमें काफी आशीष था कि बंजर नहीं थी, अनफर्टाइल नहीं थी जमीन, बंजर नहीं थी, काटे काटे वाटे कुछ नहीं थे जमीन में। तुझे सिर्फ क्या करना पड़ता था? बीज लगाना पड़ता था, पानी अपने आप आता था और वो उगते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उस बगीचे के ऊपर था। पर क्योंकि तूने अब पाप किया है, तू अब तेरा फल जो तू खाएगा ना, तू पेट भरने के लिए तू मेहनत करके करेगा। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, पसीना बहाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, तब तुझे जाके वो बीज जो तू बोएगा उसमें उपज मिलेगी। और वो भी उसमें कांटे होंगे, तुझे कांटों से दूर रहना होगा, कांटे निकालने पड़ेंगे और फिर करना पड़ेगा, जो पहले आदम के लिए नहीं करना पड़ता था। आदम के लिए ऐसे ऐसे सब कुछ हो जाता था, पर क्योंकि वो श्राप आया आदम के ऊपर, श्रम करने का, हार्डवर्क का श्राप लग गया। इसीलिए आज भी आप देखो, मेहनत करने के बिना आपको पैसा नहीं मिलता है। सैलरी आप बैठ के पैसा मिलेगा क्या आपको? नहीं। आप मेहनत, आप जाते हो हॉस्पिटल में काम करते हो या टीचर हो या कहीं पे भी हो, आपको जाके 8-9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको पैसे मिलते हैं। तो ये श्राप अभी भी मनुष्य जाति पे है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो ना, पहले आदम को बिना कुछ किए सिर्फ पौधे लगाने थे, वो पौधे अपने आप, पानी नीचे से अपने आप आता था। क्योंकि नोआ के टाइम पे, नोआ बहुत बाद में आया आदम के, पानी अपने आप नीचे से आता था, सींचता था पेड़ों को और पेड़ फल देते थे। उसको सिर्फ फल निकाल के खाना होता था, बस कुछ नहीं। और इतना इजी था उसका लाइफ। दूसरी चीज, आदम को श्राप मिला है। दूसरी चीज, दूसरा श्राप किसको मिला? औरत को श्राप मिला कि बाबा तूने जो किया है ना, उसके वजह से तेरा, तू जब जन्म देगी, जब तेरी डिलीवरी होगी और तू प्रसूति में जाएगी, डिलीवरी करेगी, तब तेरे बच्चे इतने आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, तुझे दर्द होगा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारी औरतें जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं, उनको दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप पूछो मत, क्योंकि वो श्राप है। इसलिए आजकल हमारा सी सेक्शन निकला है भाई। सब लोग, जो लोग कितना 40,000 बोलो, 50,000 बोलो, 70,000 बोलो, लाख बोलो, हम सी सेक्शन के लिए जाएंगे, हमको दर्द नहीं चाहिए। या इट्स ट्रू। 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो भाई, हम सी सेक्शन के लिए जाएंगे। बच्चे पैदा करने पर सी सेक्शन के लिए जाएंगे। और सी सेक्शन में डॉक्टर्स कमा रहे हैं पेट फाड़ने का, बच्चे निकालने के और देने के। उसके लिए एक मूवमेंट में 70,000, 70 से कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में तो लाख रुपए तक हो जाते हैं। सबकी बस की बात नहीं है भाई। कुछ लोग जो भाई, अगर जो गरीब है
वो लोग जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं, जब वो चिल्लाते हैं ना, उनकी चिल्लाने की पुकार बाहर सुनाई देती है। वो आदमी लोग डर जाते हैं कि यस बच्चा बाहर आ रहा है। और ये सच है। आज भी आदम और हवा ने जो किए हुए श्राप है, आदम 4000 पहले यीशु 4000 साल पहले आया यीशु के, और हम 2000 आगे, यीशु आने के बाद हमारा 2000 साल हो चुका है। मतलब हम 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 6000 साल पहले जो श्राप दिया है वो श्राप अभी भी चल रहे हैं। आज भी हवा ने भी जो बच्चे को जन्म दिया होगा ना, वो दर्द से दिया होगा। आप देखोगे कई बार वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी में या डिस्कवरी में, जब एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं या पशु बच्चे को जन्म देते हैं, फिश कभी कभी जन्म देते हैं, वो बहुत तड़पते हैं। इवन एनिमल्स के ऊपर वो श्राप है, तड़पते हैं, उनको दर्द होता है। कोई इजीली ये नहीं है। मनुष्य जाति के भी ऊपर वो श्राप है और एनिमल्स के ऊपर भी श्राप आया कि वो इजीली नहीं आता है बच्चा बाहर, दर्द होता है उनको। और ये आज भी श्राप चालू है। ठीक है, सुनो अब तीसरा श्राप किसको मिला, ये मैं जानबूझ के डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तीसरा श्राप मिला सांप को। जो सांप जो था पहले सीधा था, वो सांप ने अपने शरीर को इस्तेमाल करने दिया और शैतान उसके अंदर आया और सांप ने आदम और हवा को लुभाया। सांप कैसे बात कर रहा था? मुझे लगता है उस टाइम पे एनिमल्स भी बात कर रहे होंगे, बट क्योंकि वो श्राप आया, मुझे लगता है एनिमल्स के मतलब जानवरों के बोलने का भी जो ये था ना, आशीष था ना, वो निकाल दिया गया। क्योंकि सांप के अंदर आके शैतान बात कर रहा था। हमारे साथ कोई एनिमल बात करता है क्या? जानवर कोई बात करता है? नहीं बात करता है। तो फिर उस टाइम पे कैसे बात की? उस टाइम पे शायद से जानवर भी बात कर सकते थे। समझ में आ रहा है? तो जानवर के अंदर शैतान ने सर्प के अंदर आकर हवा को बोला कि जो परमेश्वर तुमने बोला है ना, परमेश्वर ने कि ये फल खाएगी तो तुम मरेगी, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तेरी आंखें खुलने वाली है और तू परमेश्वर की तरह बनने वाली है। इस लालच में आकर उसने फल खाया। तो उस श्राप को, तो सांप को श्राप क्या मिला कि भाई तू अब है ना तेरे पेट पे दौड़ेगा। अब सांप को आपने देखा है, सांप को जमीन पे रेंगता है वो और मट्टी खाता है, और वही श्राप है उसके ऊपर हमेशा के लिए। आज भी अगर आप देखा जाए, सांप कितने साल हो गए सांप जमीन पर रेंगता है और मट्टी खाता है। ठीक है, अब जो श्राप है ना, अब ये बात सुनो, अब प्रोटो इवेंजलिज्म की बात हो रही है। आदम और हवा को देखो, आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने क्या किया मैं बताने वाली हूँ। आदम और हवा नरक में गए क्या? नहीं, आदम और हवा नरक में नहीं गए। उनके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी? उत्पत्ति 3:15। उत्पत्ति 3:15 ये इतना इंपॉर्टेंट वचन है कि ये प्रोटो इवेंजलिज्म है। पहला सुसमाचार जो यर्दन एदन वाटिका में दिया गया, ये पहला सुसमाचार था। अब बोलोगे क्या है? हम ये जाने उत्पत्ति 3:15 में जाने वाले। उत्पत्ति 3:15 मैं ना इंग्लिश में और मराठी में पढ़ लेती हूँ, बाद में हिंदी में आती हूँ और हिंदी में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ। जेनेसिस 3:15। अब उत्पत्ति में, उत्पत्ति 3:15 जेनेसिस 3:15 में पढ़ रही हूँ, पर ये क्या है? ये श्राप है। ओके, पर इस श्राप में एक सुसमाचार भी छुपा हुआ है, और वो सुसमाचार परमेश्वर ने बताया है। अब मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये जो श्राप था, ये श्राप किसको मिलने वाला था? शैतान को, क्योंकि शैतान आदम और हवा के अंदर आया और हवा के अंदर आया, सर्प के अंदर आया शैतान, और उसने आदम और हवा को लुभाया और फल खाने के लिए मजबूर किया। तो परमेश्वर ने बोला भाई सबको श्राप मिलने वाला है, शैतान को भी श्राप मिलेगा। तो शैतान का श्राप क्या होगा? शैतान ने पता है क्या किया? शैतान ने सारे मनुष्य जाति को
पापी बना दिया। और सारे पता है आपको पता है इतनी सीवियरनेस था ना इसमें, ये इसकी सीवियरिटी, मतलब ये जो पाप हुआ था ना आदम और हवा के वजह से, ये आज्ञा का उल्लंघन हुआ था ना, इसकी वजह से जो बड़ा पाप हुआ था, वो सबसे बड़ा पाप ये था कि मृत्यु आ गई थी, आत्मिक मृत्यु। मतलब हर व्यक्ति नरक जाने वाला था। और अगर शैतान ने बोला था कि मेरा, आपको पता है ना, शैतान एक आराधक था स्वर्ग में, और उससे क्या चाहिए था, सब आराधना दे रहे थे, ये आराधक था, ये वर्शिप लीडर था, ये वर्शिप लीड करके सारे स्वर्गदूतों को लीड करता था परमेश्वर को वर्शिप देने के लिए। और इसने क्या किया, वर्शिप करते 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 उसके अंदर घमंड आ गया। उसे लगता था कि हम यीशु को क्यों दे स्तुति आराधना, सारे लोग, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, सारे लोग मुझे आराधना दो। और उसके मन में विचार क्या है कि मुझे परमेश्वर का स्थान, मुझे परमेश्वर का सिंहासन चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको लात मार के निकाल दिया। पर लूसीफर उसका नाम था, शैतान का नाम लूसीफर था, उसे लात मार कर निकाल दिया। पर लूसीफर ने रिबेलियन किया। रिबेलियन मतलब अलगाव, रिबेलियन मतलब परमेश्वर के खिलाफ गया वो, और उसने अपने साथ 1/3 एंजल्स जो थे, 1/3 जो स्वर्गदूत थे, उनको भी भड़काया और उनको अपने साथ लेकर गया। और आज वो कहाँ पे है, लूसीफर और 1/3 एंजल्स को लात मारकर पृथ्वी पर डाला गया। आज वो पृथ्वी पर है और ये दुष्ट आत्माएं बन चुके हैं अब। और इनका मकसद एक ही है कि सारे लोगों को नरक लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सबसे, देखो लूसीफर लड़ नहीं सकता परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर है। पर वो बोलता है कि मैं परमेश्वर से नहीं लड़ूंगा, परमेश्वर के सबसे उत्तम चीज जो परमेश्वर ने बनाई है ना, मनुष्य को, मैं उसके साथ लड़ूंगा और मैं उनको नरक लेकर जाऊंगा। क्योंकि मैं अकेला, नरक किसके लिए बनाया था, लूसीफर के लिए बनाया था और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया था। पर लूसीफर ने बोला कि मैं क्यों अकेला जाऊं, परमेश्वर के लोग हुए ना, मैं उनको उल्लू बनाऊंगा और मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मैं अगर मर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के लोगों को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं उनको नरक लेकर जाऊंगा। और सारे लोग जो पाप में मरे हुए हैं वो आज कहाँ है, नरक में है। समझ में आ रहा है? तो उसका काम हो गया, उसको कुछ मतलब नहीं है भाई तुमसे और तुमसे अच्छा रहने का, उसे कुछ मतलब नहीं है। उसका खुन्नस परमेश्वर के साथ है। और जब वो तुम्हें नरक में लेकर जाता है, वो परमेश्वर को चिढ़ाता है, देख तेरा बच्चा जिसको तूने जन्म दिया, मैंने लेके गया नरक में उसको। समझ में आ रहा है? तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई है नहीं, तुमको तो वो उल्लू बनाता है और नरक में लेकर जाता है। तुम्हें गाजर देता है, तुम गाजर लेते हो, खाते पीते हो 60-70 साल और बाद में तुम नरक जाते हो। उसका कुछ मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, अब यहाँ पे जो शैतान ने जो काम किया था ना, परमेश्वर ने बोला भाई तूने एक अपनी चाल चली ना, अब मैं अपनी चाल चलने वाला हूँ। तू चाल चल गया पर मैं अपनी चाल चलने वाला हूँ। अब मैं तुझे क्या श्राप देता हूँ वो सुन। श्राप क्या था देखो, जेनेसिस 3:15। और इसी श्राप में एक सुसमाचार था, वो भी आ रही हूँ, पहले श्राप देखते हैं। And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Okay? तो यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। एक चीज़ जो इंग्लिश में बहुत अच्छी लिखी है वो मैं हिंदी में नहीं है और मराठी में भी नहीं है, पर मैं हिंदी और मराठी में जो नहीं है वो मैं बताऊंगी कि क्या लिखा है। ओके? तो आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू। अब ये कौन किसको बोल रहा है? परमेश्वर शैतान को बोल रहा है कि मैं तेरे और ये जो औरत है उसके बीच में क्या करूंगा, लड़ाई करवाऊंगा। ठीक है, मैं हिंदी में वापस पढ़ रही हूँ, बट आई विल जस्ट से इन इंग्लिश। आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन। वुमन मतलब कौन? हवा। एंड बिटवीन योर ऑफ स्प्रिंग एंड हर्स। इधर बहुत अच्छा लिखा है, योर ऑफ स्प्रिंग लिखा है, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन योर ऑफ स्प्रिंग एंड हर्स he will crush your head and you will strike his heel। ठीक है, अब मैं यही जो है हिंदी मराठी में पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति 3:15, उत्पत्ति 3:15 मराठीमध्ये वाचते आहे। आणि तू व स्त्री, तुझी संतती व तिची संतती यांच्यामध्ये मी परस्पर वैर स्थापीन। ती तुझे डोके फोडील व तू तिची टाच फोडशील।
एक मिनट, ये जो है हम वापस से मराठी जो बाइबल है उसमें देखेंगे एक बार, उसमें कैसा लिखा है। तू व स्त्री यांस मी एकमेकांचे शत्रू करीन, तुझी संतती आणि तिची संतती एकमेकांचे शत्रू होतील, तिच्या संततीच्या पायाची तू टाच फोडशील, पण तू तिच्या संततीच्या पायाची तू टाच फोडशील, पण तो तुझे डोके ठेचेल। समझ में आ रहा है? ये वापस मैं मराठी में पढ़ रही हूँ, वापस सुनो, क्योंकि वो पहले वाला था ना, वो थोड़ा ठीक नहीं था, वो मैं बताऊंगी बाद में क्या। ये बराबर है। उत्पत्ती 3:15, तू व स्त्री यांस मी एकामेकांचे शत्रू करीन, तुझी संतती आणि तिची संतती एकमेकांचे शत्रू होतील, तिची संततीच्या पायाची तू टाच फोडशील, पण तो तुझे डोके ठेचेल। अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति 3:15, अब मैं समझाने वाली हूँ। मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे, तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे और वो तुम्हारा सिर कुचल देगा। मतलब अब ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है शैतान को। शैतान को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे, मतलब शैतान के और इस स्त्री के, स्त्री कौन है? हवा। वहां पे स्त्री एक ही थी उस टाइम पे, स्त्री बनी नहीं थी। आदम के लिए एक ही स्त्री बनी थी, वो कौन थी? हवा। और हम हवा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि शैतान और हवा के बीच में मैं दुश्मनी बनाऊंगा। हाँ, वो शैतान और हवा एक दूसरे के दुश्मन होंगे। उसके आगे तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। मतलब शैतान के बच्चे मतलब कौन है? शैतान के बच्चे मतलब दुष्ट आत्माएं। ओके, शैतान के बच्चे दुष्ट आत्माएं और वो लोग जो उसके पीछे चलते हैं। समझ में आ रहा है? शैतान के बच्चे लिख लो चाहिए तो कौन है? शैतान के बच्चे दुष्ट आत्माएं हैं और वो लोग हैं जो शैतान के पीछे चलते हैं। शैतान के बच्चे वो लोग हैं जो दुष्ट आत्माएं हैं और वो लोग, शैतान के बच्चे दुष्ट आत्माएं हैं और वो लोग जो शैतान के पीछे चलते हैं। मैं तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे में आपस में दुश्मन, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। तो पहले परमेश्वर ने क्या कहा कि शैतान और हवा दुश्मन होंगे। अब शैतान के बच्चे और हवा के बच्चे दुश्मन होंगे। अब शैतान के बच्चे तो हम समझ गए, शैतान के बच्चे कौन है? दुष्ट आत्माएं और वो लोग जो शैतान के पीछे चलते हैं। बट हवा के बच्चे कौन है? हवा के बच्चे वो बच्चे हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि शैतान के जो बच्चे हैं, मतलब दुष्ट आत्माएं और वो लोग जो शैतान के पीछे चल रहे हैं, वो हमेशा किसके साथ दुश्मनी रखेंगे? परमेश्वर के बच्चों के साथ। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के बच्चों के साथ दुश्मनी रखेंगे। ठीक है, सुनो अब है ना, सुसमाचार की शुरुआत हो रही है। परमेश्वर उसे, शैतान को आगे होने वाले चीज के बारे में बता रहा है, और आगे होने वाली चीज क्या है? वो एक सुसमाचार है। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रही हूँ, देखो, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे, तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे। अब परमेश्वर हवा के हर बच्चे के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा है? तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे, मतलब कोई एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। हवा के जो बच्चे हैं उसमें से एक जो बच्चा है उसके बारे में बात हो रही है, और वो बच्चा कौन है? यीशु। तो शैतान क्या करने वाला है? यीशु के पैर में
डसने वाला है। अब वो कैसे डसने वाला है वो मैं बताती हूँ, इतना समझो पहले, ठीक है। ये और वह तुम्हारा सिर कुचल देगा, मतलब यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। हवा के वो मतलब शैतान जो है उसने क्या बोला, देखो तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे, मतलब शैतान के बच्चे और शैतान के पीछे चलने वाले लोग इस बच्चे के पैर में डसोगे। मतलब किस बच्चे के? हवा के कौन से बच्चे के बारे में बात हो रही है? हवा के द्वारा ही तो यीशु आया है ना। तो हवा मरियम थी, मरियम और बच्ची थी ना हवा की, मरियम के द्वारा तो यीशु आया है। तो यीशु के पैर में तुम डसोगे, ठीक है। और यीशु क्या करेगा? तुम्हारे सिर को कुचल देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक प्रोटो इवेंजलिज्म हो रहा था, मतलब शैतान को परमेश्वर बोला था कि देख तू यीशु के पैर को डसेगा, मतलब तू उसे तंग करेगा, तू उसे दर्द देगा और तू उसे क्रूस पर चढ़ाएगा। और किसने चढ़ाया यीशु को क्रूस पर? फरीसी लोगों ने यीशु को पूछा कि क्या तू परमेश्वर है? उसने कहा हाँ मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि भाई वो परमेश्वर है। यीशु में, क्रिश्चियनिटी में क्या बोला जाता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर है। तो फरीसी लोगों ने जब उससे पूछा क्या तू परमेश्वर है, तो उसने कहा मैं हूँ। जब उसने कहा मैं हूँ तो फरीसी लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ना मतलब दुख मनाना कि ये बच्चा, ये यीशु अपने आप को क्या समझता है कि हमारे परमेश्वर के साथ अपनी तुलना करना है। पर इनको ये नहीं पता था, इनको वचन नहीं पता था कि भाई पिता का पुत्र भी है जो है यीशु मसीह। और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो उनके पाप ही क्षमा होने वाले हैं। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके पाप क्षमा नहीं होंगे, उनको नरक में डाला जाएगा। तो अब क्या हुआ? अब यीशु मसीह को, मैंने कहा भाई यीशु मसीह को डसने वाले थे, अब यहाँ पे सुसमाचार शुरू हो रहा है। तो आदम और हवा को सिर्फ, देखो ये श्राप है ना, सिर्फ शैतान को बोला नहीं गया, आदम और हवा को ये सुसमाचार परमेश्वर ने समझाया। आदम और हवा ने भी पूछा। देखो ये बाइबल में लिखा नहीं है कि आदम और हवा ने कहाँ पूछा कि कौन है, नहीं, ये लिखा नहीं है। पर आगे चल के कैसे हुआ वो मैं बता दूं। कुछ बाइबल में चीजें ना छुपी हुई है, डायरेक्टली बताई नहीं गई है, बट रीड बिटवीन द लाइंस जो होता है ना, कि जो हमें समझना है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ। ये श्राप किसको मिला? शैतान को मिला। बट आदम और हवा को सुसमाचार बताया गया, और इसे कहते हैं प्रोटो इवेंजलिज्म। मतलब सबसे पहला सुसमाचार किसको गया? आदम और हवा को। और आदम और हवा को बोला गया कि देख हवा जो है ना, ये जो औरत है ना, इसके द्वारा, मतलब आदम को बोला गया, जिसको तू औरत बोल रहा है ना, ये औरत के द्वारा एक बच्चा जन्मने वाला है, उसका नाम होगा यीशु सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड उठाने के लिए क्रूस पर जाएगा। पर ये जो फरसी लोग होंगे, यहूदा है, देखो फरसी लोग हैं, फरसी लोगों ने क्या किया? फरसी लोगों ने यीशु ने जब कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, फरसी लोगों ने, देखो फरसी लोग, यहूदा और बाकी के लोग, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यीशु के पैरों को डसा। कैसे डसा? उसे तंग कर करके उसे क्रूस पर लेकर गए। कैसे लेकर गए? जब फरीसी लोगों ने यीशु को पूछा कि भाई तू बता, ये तू परमेश्वर है कि नहीं, उसने बोला मैं परमेश्वर हूँ। और उन्होंने ये जब यीशु ने बोला कि मैं परमेश्वर हूँ, उन्होंने कहा ब्लास्फेमी। इंग्लिश में ब्लास्फेमी का अर्थ होता है कि परमेश्वर के साथ इसने परमेश्वर का इंसल्ट किया है, इसने अपने आप को परमेश्वर समझा है। तो फरीसी लोग बोलने लगे कि यीशु तो अपने आप को परमेश्वर कैसे समझ सकता है, तू परमेश्वर नहीं है, जबकि वो एक्चुअली परमेश्वर था। हमने त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत सीखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों परमेश्वर हैं। और जब आपको पता है, जब यीशु ने कहा ना उनसे सनहदरीन में, जब यीशु ने बोला ना कि अरे मैं परमेश्वर हूँ, वहां पर भूचाल आया। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात थी। वो बोल रहा है कि मैं हूँ परमेश्वर, मेरे ऊपर विश्वास रखो तो तुम्हारे पापों के दंड क्षमा हो जाएंगे। पर उन्होंने विश्वास नहीं रखा। उन्होंने रोमन जो शासक था वहां पे उस टाइम पे, उसको पकड़ा और उसको बोला, बरअब्बस करके एक व्यक्ति था, उसको क्रूस की सजा दी जाने वाली थी। बट उन्होंने, ये यहूदी समाज के लोग वहां पर गए और उस रोमन शासक से बात की और उसको बोला ये बरअब्बस को, क्योंकि उस टाइम पे एक रूल था, अगर आपको ऐसा लगता है कि
किसी मुस्लिम को निकाल सकते हो आप, और किसी को आपको क्रूज पे लटकाना है तो आप लटका सकते हो। तो ये लोगों ने क्या किया, फर्सी लोग भाग के गए और रोमन शासक को बोला, ये बरअब्बस करके जो आदमी है ना, जिसने खून किया था या कुछ किया था, खून किया था, उसको निकाल दो, उसे क्रूज की सजा मत दो। ये यीशु है ना, इसको खून की सजा, इसको क्रूज की सजा दो, क्योंकि इसने हमारे परमेश्वर की निंदा की है। उसने अपने आप को परमेश्वर का दर्जा दिया और हम ये सहन नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, फर्सी लोग पागल लोग थे। इनको बाइबल पता नहीं था, सुसमाचार, उनको बाइबल कुछ भी नहीं आता था। पहले 5 जो उत्पत्ति के पहले, मैंने कहा ना, यहूदी लोग सिर्फ बाइबल के पहले 5 पुस्तकों को ही मानते थे, पर पहले 5 पुस्तकों में ही तो ये सुसमाचार था, उत्पत्ति 3:15 में। और पर उनको पता नहीं था। उन्होंने क्या किया, डसा यीशु को, बरअब्बस को बाहर निकाला और रोमन शासक को बोला, यीशु को क्रूज पर डालो। क्या कर रहे थे वो, यीशु के पैर को डस रहे थे। पर यीशु को पैर में डस रहे थे, पर यीशु का मकसद पूरा कर रहे थे। यीशु आया ही इसलिए पृथ्वी पर था ताकि वो क्रूज पर जा सके, और परमेश्वर इन सारे शैतान और शैतान के बच्चों को, दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल कर रहा था यीशु को क्रूज पर लटकाने के लिए, ताकि यीशु क्रूज की मौत सहेगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और वो शैतान का सिर कुचल देगा। हालेलुया। तो यीशु ने क्या किया, वो लोग ने क्रूज पर डाल दिया यीशु को कि हमको ये बरअब्बस बाहर चाहिए, हमको यीशु अंदर चाहिए, यीशु को क्रूज पर डाल दो। यीशु को क्रूज पर डाल दिया। उसके हाथों में खिले ठोके गए, पैरों में खिले ठोके गए, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया गया और उसे 39-1 लैश, 40-1 लैश, 39 कोड़ों से फटकाया गया। रोमन शासक कहते हैं कि 39 फटके जिसको मिलते हैं, 39 लैशेस जिसको फटके मिलते हैं, वो तो वहीं पे मर जाता है। पर यीशु 39 फटके खाकर भी अपने आप को जिंदा रखा। उसने अपना क्रूज उसने उठाया, वो लेकर गया, उसे क्रूज की मौत सहनी, दर्दनाक मौत सहनी थी। क्यों? ताकि वो सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले सके। पुराने लोगों के ऊपर के श्राप भी, पहले वाले लोग जो उसके पहले आए थे और आने वाले लोग भी, कि उनके श्राप वो अपने ऊपर ले सके। और यीशु क्रूज पर गया, वो मारा गया। तो शैतान को क्या लगा, अरे यार यीशु मर गया, आज उसको दफना भी दिया, हो गया अपना काम पूरा। फरीसी लोग बोलने लगे कि ये यीशु के पीछे अगर सारे लोग जाते ना तो हमारा कौन सुनता भाई, हमको तो कोई सैल्यूट नहीं मारता, तो ऐसा हमें चलेगा नहीं, हमको सैल्यूट मारने के लिए चाहिए, तो हमने यीशु को मरवा डाला, अभी यीशु कभी आएगा नहीं। बट तीसरे दिन उनकी फट गई और उनको पता चला कि यीशु तीसरे दिन जी उठा और उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। उसने मृत्यु को हरा दिया और आदम और हवा के वजह से सारे मनुष्य जाति के ऊपर जो श्राप आए थे, वो श्रापों को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया। वो श्राप नहीं रहे। यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने शैतान के सिर को कुचल दिया और उसने विक्ट्री मिली, उसे जीत मिली। और उसने शैतान के हमेशा जो प्लान था ना, हमेशा का, कि सारे मनुष्य जाति को नरक में डालो, वो प्लान को चौपट कर दिया। कैसे चौपट किया? जब वो तीसरे दिन जी उठा तो उसने मृत्यु को हरा दिया और उसने कहा कि अब मेरे नाम पर जो भी विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, वो अनंत काल का जीवन जिएगा। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 देखते हैं हम। ओके, मैंने हिंदी में बोला ना, ये मैंने उत्पत्ती 3:15 मराठी आणि इंग्लिश मध्ये वाचलं ना मैं। हाँ, अब जॉन 3:16 में जाएंगे हम। देखो यीशु ने क्या कहा। यीशु ने बोला, अब जो भी मेरे नाम पे विश्वास करेगा, अगर तुम मेरे नाम पे विश्वास करते हो, यीशु के नाम पे विश्वास करते हो, तो तुम्हारे हर एक मनुष्य जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। उसके पाप का दंड यीशु ने ऑलरेडी क्रूज पर ले लिया है। उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसके पापों की सजा किसने ली? यीशु ने ली। और यीशु की धार्मिकता तुम्हें मिल गई। तो यहाँ पे देखो, ये जेनेसिस 3:16, फॉर गॉड
so loved the world that he gave his only one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. मैं वापस बोल रही हूँ. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but will have eternal life. तो whoever believes in him मतलब whoever believes in Jesus, okay? और पिता ने अपने पुत्र को दिया, तो पिता का रिश्ता है यीशु के साथ और यीशु उसका पुत्र है. समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये आगे भी आने वाला है. मैं मराठी में ले रही हूँ. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. हालेलुया, आमेन. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. कुठला पुत्र दिला? येशू. अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, म्हणजे जो कोणी येशूवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे, म्हणजे त्याला नेहमीसाठी स्वर्ग मिळावा. जो कोणी येशूवर विश्वास ठेवेल त्याचे पाप क्षमा होतील आणि त्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं जाईल आणि त्याला स्वर्गामध्ये नेलं जाईल. मेल्यानंतर त्याचं शरीर तर मरेल, पण त्याचा आत्मा जो आहे त्या आत्म्याला स्वर्गात घेऊन जातील. कौन? स्वर्गदूत. अब हिंदी में बोल रही हूं. योहन्ना 3:16, मगाशी मी योहान 3:16 मधनं बोलली. परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए. हालेलुया. तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था. जगत से मतलब लोगों से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र कौन था? यीशु. उसे दे दिया कि जा पृथ्वी पर और जी 33 साल, और 33 साल के बाद क्रूस पर जा और सारे मनुष्य जाति का दंड, जो तेरे पहले आए हैं, तेरे बाद में आने वाले हैं, सबका दंड अपने ऊपर ले और तू मरेगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और फिर जो तेरे नाम पर विश्वास करेगा, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले. हालेलुया. तो जो कोई भी अब यीशु ने अपना काम कर दिया है क्रूस पे जाके, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और उसने वो श्रापों को तोड़ दिया. उसने कहा कि मैंने अब जो आत्मिक मृत्यु का जो श्राप है ना, उसे मैंने तोड़ दिया है. कैसे? कोई भी व्यक्ति अगर यीशु के नाम पर विश्वास करेगा तो उससे पापों की क्षमा मिलेगी और वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा. अब ये सुसमाचार किसको मिला? आदम और हवा को. बाइबल में ये क्लियरली नहीं लिखा है, बट ये इसका मीनिंग यही है. समझ में आ रहा है? बाइबल में कुछ बातें छिपी हुई है जो हमें समझनी है. समझ में आ रहा है? जब आदम और हवा को सुसमाचार दिया गया कि बाबा आगे तू तो अभी है 4000 पहले, बट 4000 साल बाद हवा के द्वारा, आदम और हवा तेरे संतति द्वारा एक बच्चा पैदा होने वाला है. वो बच्चा जो होने वाला है वो सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेने वाला है, और वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और सारे मनुष्य जाति को आत्मिक मृत्यु से बचाएगा. अगर हर व्यक्ति परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है तो उसके पापों का दंड क्षमा होगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और वो स्वर्ग जाएगा. हालेलुया. समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ? ये बातें कब होने वाली थी? 4000 साल के बाद. पर आदम और हवा को कभी बताया? तब बताया जब शैतान को श्राप दिया तब. तो आदम और हवा को पता था कि भाई हम कोई नॉर्मल लोग नहीं है, हमारी संतति के द्वारा यीशु आने वाला है. तो उन्होंने विश्वास किया. उन आदम और हवा ने विश्वास किया कि नहीं, सच में हमारी संतति से बच्चा आएगा और शैतान के सिर को कुचल देगा. हालेलुया. समझ में आ रहा है? क्या आपको लगता है आदम चुप बैठा होगा इतना सारा होने के बाद? उसने जरूरी पूछा ही होगा ना, ये शैतान कौन है, शैतान ने क्या किया है, तब यीशु ने सारा कुछ बताया होगा. ठीक है. और आप 15 ये होने के बाद, जब सुसमाचार बताने के बाद
आदम ने देखो पहले हवा का नाम नहीं रखा था। उसने क्या बोला था यीशु को, ये जो औरत तूने मुझे दी है ना, ये औरत ने मुझे खिलाया, मैंने खाया। पर जब उसे सुसमाचार मिला तो सुसमाचार मिलने के बाद उसने अपने वाइफ का, उसने अपने औरत का नाम हवा रखा। हवा मतलब मदर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब माता, सारी जगत की माता। समझ में आ रहा है? तो देखो 19वां नहीं 20वां वचन देखेंगे। इस निर्णय का आधार यह है कि ज्योति इस दुनिया में आ चुकी है, पर जो उत्पत्ति 3:19 देखेंगे। उत्पत्ति में जाओ। देखो आदम ने 20वां वचन उत्पत्ति 3:20, आदम को जब ये सुसमाचार दिया गया उसके बाद उसने अपने पत्नी का नाम हवा रखा। हवा मतलब मदर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, माता, जननी, सारी जग की माता। ओके, क्योंकि उसी के द्वारा सारी संतति जन्म लेने वाली थी और यीशु भी उसी के द्वारा आने वाला था। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि सारे मनुष्य की वह आदि माता थी। समझ में आ रहा है? मतलब आदम और हवा के द्वारा ही हमारा पूर्वज कौन है? आदम और हवा। हम कोई मंकी से नहीं आए हैं। स्कूल में सिखाते थे हम पहले मंकी थे, फिर मंकी का ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर हमारा चेहरा ऐसा आया। बिल्कुल नहीं है, वो झूठ है। परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, मंकी के रूप में नहीं बनाया। माकडाला माकड बनवलंय आणि मनुष्याला मनुष्य। हाँ, हम माकड नहीं है। हम कौन है? बंदर नहीं है। हम मनुष्य के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। परमेश्वर को अगर आप देखोगे तो परमेश्वर की भी आंख, नाक, कान है और उसे वैसे हमें भी वैसे बनाया गया है। ठीक है, अब देखो अब इम्पोर्टेंट चीज है मैं जो बोल रही हूँ। आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि सारे मनुष्य की वह आदि माता थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़े से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने यह पोशाक उन्हें दी। तो उन्होंने क्या किया? आदम और हवा को क्या किया? सुसमाचार दिया। उन्होंने सुसमाचार कबूल किया। क्या कबूल किया? कि भाई हमारे संतति से ही एक बच्चा आने वाला है, यीशु, जो शैतान के सिर को कुचलेगा और जो हमारे वजह से जो श्राप आए ना, उन श्रापों को हटाएगा। हालेलुया। और कैसे हटाएगा? वो क्रूस पर जाएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। अब जो व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास रखता है उसके पाप क्षमा, कितने भी बड़े बड़े पाप तुमने किए हो, सारे पाप क्षमा होंगे और तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने, देखो इसके पहले क्या हुआ? आदम और हवा ने सुसमाचार को एक्सेप्ट किया। परमेश्वर यीशु आने वाला है उनके संतति से, यह कबूल किया कि परमेश्वर का पुत्र हमारे संतति से आने वाला है, यह कबूल किया। उन्होंने विश्वास किया कि नहीं, है हमारे द्वारा आगे बहुत सालों के बाद होने वाला है, पर हम विश्वास करते हैं ये होगा। इसीलिए ये विश्वास क्योंकि आदम और हवा ने किया कि हमारे संतति से यीशु आएगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा और हमारे वजह से, हमारे पाप के वजह से जो श्राप आया है उस श्राप को निकाल देगा। इसके लिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? माफ किया, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, सुसमाचार को ग्रहण किया। इसलिए परमेश्वर ने उनके पापों को माफ किया। पर कैसे माफ किया? जानवरों की बलि देकर। कैसे समझ में आता है? कौन से वचन में लिखा है यहाँ पे जानवरों की बलि दी है? 21वां वचन अगर आप देखोगे, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। अब जानवरों के चमड़े से पोशाक बनाई मतलब जानवरों को मारा होगा ना। जानवरों की खाल ऐसे ही नहीं उतारते ना, जो जिंदा जानवर है उनकी खाल थोड़ी उतारेंगे।
तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने सुसमाचार दिया आदम और हवा को, आदम और हवा ने सुसमाचार को कबूल किया और फिर परमेश्वर ने उनके लिए बलि दी जानवरों की। और वो बलि देने का मतलब क्या है, बलि को काटा गया तो आदम और हवा ने भी अपना हाथ जानवर के ऊपर रखा होगा, उनके सारे पाप उस जानवर के ऊपर गए। ओके, और उस जानवर को काटा गया, वो खून बहाया गया और आदम और हवा के पाप क्षमा हो गए। क्यों? क्योंकि जानवर की बलि उस टाइम पे यीशु नहीं आया था, उनको सिर्फ विश्वास करना था कि यीशु आने वाला है। उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, पर उन्होंने पाप किया था तो किसी को बलिदान देने की जरूरत थी, तो जानवर को बलि दी गई, उनका खून बहाया गया और जानवर के चमड़े निकाले परमेश्वर ने। ध्यान में रखो, जानवर के चमड़े निकाले और हवा और आदम को दिए डालने के लिए, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने को ढक के रखा था। तो परमेश्वर ने बोला इनके लिए अभी अच्छे चमड़े के कपड़े डालने पड़ेंगे। इसीलिए इससे हमें समझता है कि जानवरों की बलि दी गई उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए, और फिर वो चमड़े के कपड़े उन्हें पहनाए गए। पर ये जानवरों की बलि जो है वो सिर्फ टेम्पररी थी, आगे यीशु परमानेंट बलि बन के आने वाला था, जो हम अगले हफ्ते सुनने वाले हैं। तो अब आप क्लियर हो कि आदम और हवा नरक नहीं गए हैं, ठीक है। आदम और हवा कहाँ है? स्वर्ग में है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के संतति ने शैतान का सिर कुचल दिया हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया लोगों को स्वर्ग जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा वचन समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम और पशुओं की बलि के बारे में सीखने वाले हैं, और हम ये देखने वाले हैं कि कैसे यीशु एक धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है। क्योंकि हमारा ये क्या था, धार्मिक व्यक्ति को स्वीकार करने से हमें धार्मिक रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। तो पहले अभी हमें ये जानने की जरूरत है कि यीशु कैसे धार्मिक था। तो आगे चल के अगले हफ्ते यीशु कैसे धार्मिक व्यक्ति था वो हम सीखेंगे। ओके, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर यीशु आज जो वचन आया है परमेश्वर, वो वचन क्लैरिटी से आने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर चीज़ हर पॉइंट सही समझाने के लिए और मुझे भी गाइड करने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक व्यक्ति को चंगाई, छुटकारे, चमत्कार मिलने दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलने दे, हर एक व्यक्ति जो तेरे पीछे चलने वाला है आगे चल के परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान से भर, उसे सही रास्ते पर लेकर आ। और मैं मांगती हूँ कि आगे चल के इस पूरे वर्ल्ड में जो क्रांति आने वाली है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। सारे व्यक्तियों का, बहुत नॉन जज जो लोग हैं उनका उद्धार होने वाला है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, और तेरे बच्चे तेरे पास वापस आने वाले हैं उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। और ये जो वचन आ रहा है, इस वचन से परमेश्वर हमें, इस वचन के प्रकटीकरण से चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु, कि हम भटके नहीं पर सही वचन लेके हमारे अंदर डाल के हम चले। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।